हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके घर में रखी एक छोटी सी चीज़ आपको धीरे धीरे गरीब बना रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और रोमांचक वीडियो। अप्रैल का महीना बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर इस महीने आपको एक छोटी सी गलती कर दी तो समझ लेना घर की लक्ष्मी रूठ सकती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 चीज़ें जो अप्रैल महीने में भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर दे दी तो पैसा धीरे धीरे आपके हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। बहुत लोग क्या करते हैं, पुराना पर्स खराब हो जाता है तो किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं। लेकिन पर्स सिर्फ पैसे रखने की चीज़ नहीं है, ये आपके धन का घर होता है। अगर आपने अपना पुराना पर्स किसी को दे दिया तो समझ लेना आपने अपनी बरकत दूसरों को दे दी। समय सब कुछ बदल देता है और घड़ी समय का प्रतीक होती है। अप्रैल महीने में अगर आपने अपनी घड़ी किसी को दे दी तो आपका अच्छा समय आप उसके पास चला जाता है और आपका बुरा समय शुरू हो सकता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सीधा अन्न लक्ष्मी से जुड़ा होता है। अगर आपने अप्रैल में किसी को अपने घर का आटा दे दिया तो समझ लेना आपके घर की रसोई की बरकत कम होने लगेगी और फिर धीरे धीरे खर्चे बढ़ेंगे। पैसा रुकेगा नहीं, घर में तनाव बढ़ेगा। अगर कोई ये चीज़ मांगने आए तो सीधे मना मत करना। प्यार से बोले, अभी ज़रूरत है, बाद में दे दूँगा। इससे रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा और आपकी बरकत भी बच जाएगी। याद रखना, गरीबी किस्मत से नहीं आती, गलत आदतों से आती है और अमीरी छोटी छोटी सावधानियों से। अगर आपने ये 3 बातें मान ली तो आने वाला समय खुशियों से भरा होगा। पैसा भी आएगा और घर में शांति भी रहेगी। अगर दोस्तों आपको हमारी यहाँ तक की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। मेरे दोस्त, अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लो तुम्हें ऊपर वाले ने चुना है, क्योंकि हर किसी को ये ज्ञान नहीं मिलता। पिछले भाग में मैंने तुम्हें बताया अप्रैल महीने में कौन सी चीज़ें घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ चीज़ें नहीं, कुछ आदतें भी होती है जो इंसान को धीरे धीरे गरीब बना देती है। और आज मैं तुम्हें उन छुपी हुई गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो 90% लोग रोज़ करते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत ख़राब है। क्या तुम जानते हो, सूर्यास्त के बाद घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। अगर तुम इस समय झाड़ू लगाते हो, कूड़ा बाहर फेंकते हो तो समझ लो तुम अपने घर से लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे हो। पुराने समय में बुजुर्ग क्यों कहते थे शाम को झाड़ू मत लगाओ? ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, ये अनुभव था, ऊर्जा का विज्ञान था। अगर कोई रात के समय तुमसे पैसे मांगता है तो और तुम दे देते हो तो समझ लेना वो पैसा वापस आने में बहुत देर करेगा या कभी वापस आए ही ना। रात का समय धन देने का नहीं है, धन बचाने का होता है। तुम्हारे घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये लक्ष्मी माता का स्थान है। अगर तुम्हारी रसोई गंदी रहती है, बिखरी रहती है, बर्तन गंदे पड़े रहते हैं तो समझ लेना धन तुम्हारे घर में टिकेगा नहीं, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। बहुत लोग टूटी हुई घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे बर्तन घर में संभाल कर रखते हैं। सोचते हैं कभी काम आ जाएंगे, लेकिन
ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और धीरे धीरे आपकी तरक्की रोक देती है। पैसे से रास्ते बंद कर देती है। घर का मुख्य दरवाज़ा ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। अगर दरवाजे के पास जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, कचरा पड़ा है, तो समझ लेना धन अंदर आने से पहले ही लौट जाएगा। मेरे दोस्तों, अब जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर तुम्हारे घर में रोज़ लड़ाई होती है, तनाव रहता है, तो समझ लेना लक्ष्मी कभी टिकेगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी वही रहती है जहाँ शांति हो, प्यार हो, सम्मान हो। एक आदमी था, वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में पैसा नहीं टिकता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीब क्यों हूँ? गुरु ने कहा, अपने घर को देख। जब उसने देखा, घर गंदा था, टूटी चीज़ें बिखरी थी, रोज़ झगड़ा होता था। उसने सब ठीक किया। कुछ ही महीनों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो आज से 5 काम शुरू करो। सुबह उठकर घर को साफ करो, रसोई को हमेशा साफ रखो, टूटे सामान को बाहर निकालो, घर में शांति बनाए रखो, किसी से बुरी बात मत बोलो, और सबसे ज़रूरी, भगवान का नाम रोज लो। अगर तुमने ये बातें अनदेखी कर दी, तो आने वाले समय में आर्थिक परेशानी बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा और जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आज से बदलाव शुरू किया, तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख, शांति और धन बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये ज्ञान किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो समझ लेना यह कोई साधारण बात नहीं है। हर इंसान को ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन जो इसे सुनकर भी नहीं बदलता, उसकी किस्मत भी उसे नहीं बचा पाती है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो संकेत, वो इशारे जो बताते हैं कि लक्ष्मी तुम्हारे घर से जा चुकी है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? पैसा आता है लेकिन तुरंत खर्च हो जाता है, तो समझ लो ये सिर्फ खर्च नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारे घर में धन रुक नहीं रहा, और इसका कारण कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कोई गलती है। अगर छोटी छोटी बात पर घर में लड़ाई होती है, बात बढ़ जाती है, तो ये सामान्य नहीं है। ये इस बात का संकेत है घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है, और जहाँ शांति नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। अचानक से बीमारी, नुकसान, बेवजह खर्च, ये सब एक इशारा है कि कहीं न कहीं धन का रास्ता बंद हो चुका है। अगर तुम्हें हर समय चिंता रहती है, डर लगता है, मन अशांत रहता है, तो ये सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, ये ऊर्जा का असंतुलन है। अब ध्यान से सुनना, ये गलती 90% लोग करते हैं। जब उनके पास पैसा आता है तो घमंड करने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और यही से लक्ष्मी उनसे दूर हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी वही रहती है जहाँ विनम्रता होती है। मेरे दोस्तों, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, असली अमीरी होती है सोच में, आदतों में, व्यवहार में। अगर तुम्हारी सोच गरीब है, तो लाखों रुपए भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकते। अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो आज से ये 7 नियम अपनाओ। सुबह उठकर भगवान का नाम लो, घर में साफ सफाई रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, ज़रूरतमंद की मदद करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, गुस्से पर नियंत्रण रखो और हमेशा सकारात्मक सोचो। ये छोटे छोटे नियम तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर तुमने ये सब जानने के बाद भी अपनी आदतें नहीं बदली, तो समझ लेना आने वाला समय और कठिन होगा। लेकिन
अगर तुमने आज से ही बदलाव शुरू किया तो 6 महीने के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखना, भगवान संकेत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ता है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख, शांति और धन बना रहे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।